जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आप देख रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित या कोई भी इस प्रकार के एग्जाम है जिसमें गणित का खंड होता है, उसकी आप तैयारी यदि कर रहे होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां परीक्षण 1 से लेकर के हम जितना दूर तक जा पाए उतना हम परीक्षण यहाँ पर अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल हम परीक्षण 9 पे आए हैं। यदि आप परीक्षण 1 से लेकर के 8 तक यदि नहीं देख पाए हैं तो जाकर के उसको देख लीजिए, बहुत ही उपयोगी रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है कि 9,99,999 में दाहिने से किस 9 का स्थानीय मान 9 गुणित 1000 है। देखिए 9,99,999 में किस 9 का स्थानीय मान 9 गुणित 1000 है। तो यहां पर हम देखते हैं, दाहिने से हम देखें तो 1 2 3 4, यहां पर हम देख रहे हैं इस 9 का स्थानीय मान है 9 गुणित 1000। क्यों 1000 है? क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। तो ये कौन से स्थान पर है? ये है चौथे स्थान पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, चौथा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 12 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं। 12 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 8 व्यक्ति कितने दिन में कर सकेंगे? तो हम देख लेते हैं कि 12 व्यक्ति कोई भी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब उसका जो कुल कार्य दिवस कितना होगा? कुल कार्य दिवस 12 गुणित 12 तो हो जाएगा 144 ये व्यक्ति दिन। ठीक है। यहां पर कुल कार्य कितना होगा? कुल कार्य आपका देख रहे हैं कि 12 व्यक्ति 12 दिन तक यदि काम करें तो कुल कार्य उनका जो कार्य है वो 144 व्यक्ति दिन होगा। तो उसी काम को 8 व्यक्ति कितने दिन में कर सकेंगे? जी हाँ, यदि 8 व्यक्ति उसी काम को यदि कर रहे हैं, उसी 8 व्यक्ति जो है उसी काम को, तो कुल कार्य दिवस जो है, कुल कार्य जैसा कि यहाँ पर 144 व्यक्ति दिन, उसको 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ये इसको जो है उससे हम भाग दे देंगे। तो कुल कार्य दिन कितना है? 144 व्यक्ति दिन है, उसको 8 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं? 8 व्यक्ति। देखिए यहाँ पर कट जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति तो कट ही जाएगा, और जो कितने दिन में काम करेंगे ये इसका हम उत्तर निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको कटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 चौक 8 और ये 2 सत्ते 14 और ये 2 दूनी 4। फिर हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 और ये फिर 2 तिया 6, 7 में 6 गया तो बच गया 1, और ये यहाँ पर 2 के सामने आ जाएगा तो 12 होगा, तो 2 छिक्का 12 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2 और 3 में 2 गया बच गया 1, और ये 6 के आगे में जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, मतलब कितना आ रहा है? 18 दिन। 18 दिन में वो 8 व्यक्ति कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, जी हाँ, ये ऑप्शन इसका 18 है, यही इसका सही आंसर होगा। आगे हम देखें कि 21 से 25 तक की लगातार सभी संख्याओं का योगफल होगा। यहां पर 21 से 25 बोला है, 21 से 25 तक लगातार सभी संख्याओं का योगफल से लगातार है ना, मतलब 21 से 25, तो 21, 22, 23, 24 और 25, इन सब का योगफल क्या होगा? मतलब इनको जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि इकाई को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 5 4 9, 9 3 12 और 12 2 हो जाएगा आपका 14 और 14 और 1 15। तो 15 का हम लिख लेते हैं 5, हाथ में आ गया 1। अब ये देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11, मतलब क्या हो गया? इसका सही आंसर क्या होगा? 115। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है। कौन सी संख्या का 5% 20 है?
ये अगला जो प्रश्न है कि कौन सी संख्या का, मान लो वो एक संख्या x है, तो x का 5%, x का 5% यानी x गुणित 5%, ठीक है। x का 5% कितना है, 20 है। x का 5% यानी x गुणित 5%, या 5% को हम क्या लिख सकते हैं कि x गुणित 5/100 लिख लेंगे, क्योंकि प्रतिशत यानी प्रति 100 ही है, बराबर 20। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि x को एक तरफ रखेंगे और ये जो 5/100 है इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/5। फिर हम देख रहे हैं कि 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब यहाँ पर 100 चौक हो जाएगा आपका 400, तो 400 इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, ये बी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है 400। अगला हम प्रश्न देखें, एक गाड़ी मुंबई से 8:30 पर क्या होती है, रवाना होती है, ठीक है। और यह 11:50 ठाणे पहुंचती है। तो ठाणे पहुंचने में कितना समय लगाया। देखिए यहाँ पर एक चीज तो थोड़ा स्पष्ट नहीं किया है कि सुबह कि शाम, इस चीज को बताया नहीं है। तो हम यही मान के चलते हैं कि सुबह निकलती है और दोपहर 11:50 में पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस बीच में कितना समय लगा इसको जो है आपको देखना है। देखिए 11:50 में आपको 8:30 को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, यहां पर देखते हैं कि 50 में 30 गया, 50 में 30 गया तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। और 11 में 8 गया तो 11 में 8 गया तो आपका हो जाएगा 3। तो 3 घंटा 20 मिनट लगेगा, 3 घंटा 20 मिनट इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं 0.05 गुणित 0.07 का क्या होगा उत्तर। तो यहां पर जब इस प्रकार से प्रश्न है तो आपको कुछ समय के लिए नजरअंदाज करना है दशमलव को और शून्य को। आप देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 7 पंचे 7 पंचे होगा आपका 35, 7 पंचे क्या हो जाएगा 35, ठीक है, या 5 सत्ते 35। अब ये 35 आ गया। अब उसके बाद आपको देखना है किस चीज को कि दशमलव के बाद कितना अंक है। यहां पर हम देखें पहले संख्या में तो 1 और 2, और फिर इधर का भी जोड़ें तो 3 और 4, यहां पर 2 अंक है और यहां पर 2 अंक है, ठीक है, तो 4। तो हमको जो है दशमलव ऐसे जगह में लगाना है कि दशमलव के बाद 4 अंक आए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 ही है, 1 और 2, फिर ये 3 और ये 4। उस कमी को पूरा करने के लिए हम शून्य डालेंगे और फिर जाकर के हम क्या लगा देते हैं, दशमलव। तो ये इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा 0.0035। तो इसका सही उत्तर ये है डी, ठीक। एक संपूर्ण दिन और रात्रि का 1/4 भाग होगा। एक संपूर्ण दिन, पूरा दिन 12 घंटे का रहेगा और रात्रि ये भी 12 घंटे का, मतलब 24 घंटा। एक संपूर्ण दिन रात्रि यानी 24 घंटा का 1/4 भाग कितना होगा, 24 गुणा 1/4। अब इसको हम कटा लेते हैं, 4 एकम 4, 4 सिक्का 24, तो ये हो जाएगा 6 घंटा। 6 घंटा लगेगा, 6 घंटे इसका सही उत्तर होगा। तो सी इसका ऑप्शन 6 घंटे ये सही है। एक विद्यालय में 550 विद्यार्थी हैं जिनमें से 80% उपस्थित हैं, तो कुल उनकी संख्या क्या बताइए आप। एक विद्यालय है जहां पर 550 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 550 विद्यार्थी हैं जिनमें से 80% उपस्थित हैं, माने 550 का जो 80% है यानी हो जाएगा 80/100। तो हमको जो है संख्या मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस शून्य को काट दें, ये शून्य कट जाएगा, ये भी शून्य काट दें, ये भी कट जाएगा। अब आते हैं हमारे पास कि 55 अट्ठे कितना होता है। 55 अट्ठे 8 पंचे 40, हाथ में आया 4 और 8 पंचे 40, यहाँ पर 8 पंचे 40 और ये 4 44, तो 440। तो इसका सही उत्तर होगा ये ए ऑप्शन 440 है संख्या विद्यार्थियों की, ठीक है। 550 का 80% यानी 440। फिर हम देखते हैं अगला जैसे प्रश्न है
कि 45 मीटर रस्सी का 2/9 भाग काट दिया गया। अच्छा, तो बाकी कितनी रस्सी बची? देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि पूरा भाग को हम 9/9 कह सकते हैं, क्योंकि उसमें से अब 2/9 भाग को काट दिया गया, तो पूरा भाग था 9/9 और उसमें से 2/9 भाग को काट दिया गया। 9/9 कहने का मतलब क्या है? पूरा भाग, माने 9 में 9 यानी पूरा। ठीक है, हम 9 में 9/9 क्यों किए, 8/8 क्यों नहीं किए? 8/8 करने का सवाल नहीं है, यहाँ पर 2/9 भाग काट दिया ऐसा बोल रहा है, इसलिए हम 9/9 करके आपको पूरा रस्सी का एक मान दे रहे हैं। ठीक है, तो 9/9 भाग रस्सी था, जिसमें से 2/9 भाग जो है क्या कर दिया गया? काट दिया गया, मतलब ये कम हो गया, तो उसको उतना घटाना पड़ेगा। तो 9/9 में 2/9 यदि घटाए तो क्या हो जाएगा? दोनों का लघुत्तम 9 और ये 9 ऋण 2, कहने का मतलब है 7/9 भाग जो है रस्सी बची। लेकिन यहां पर ये जो पूरा भाग है वो है 45 मीटर का, तो 45 मीटर का 7/9 भाग क्या होगा? 45 मीटर का 7/9 भाग। अगले स्टेप में क्या कर देंगे? 45 का के जगह में गुणा और ये 7/9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 पंछे 45 और ये हो गया 7 गुणित 5 गुणित 7, 5 गुणित 7 यानी 5 सत्ते हो जाएगा 35। 35 मीटर होगा इसका सही उत्तर। तो ये बी ऑप्शन क्या है? 35 मीटर। ठीक है, अगला हम देखें प्रश्न। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहां पर इसलिए 1 वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर कहने का मतलब यह हो जाएगा कि 1 मीटर के ऊपर में जो घात रहेगा वो 2 रहेगा, कहने का मतलब इसको हम 1 वर्ग मीटर पढ़ते हैं, मतलब 1 मीटर गुणित 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर क्या है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह में हम 100 सेंटीमीटर लिख लें और गुणा फिर इस 1 मीटर की जगह में भी हम 100 सेंटीमीटर लिख लें। ठीक है, तो क्या होगा इसका मान? 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्या होगा मान? देखिए, 1 एकम 1 और कितना शून्य है? 1 2 3 4, 4 शून्य हम लगा दें। ठीक है, और ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कहने का मतलब ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा इसका उत्तर। कितना है? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर कौन सा है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर? यहां पर देखिए डी ऑप्शन 10,000 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देख रहे हैं कि 9 गुणित 3, 9 गुणित 3 धन 9 गुणित 5, 9 गुणित 5 धन 9 गुणित 6, 9 गुणित 6। ठीक है, इसका मान क्या होगा? आप देख पा रहे होंगे कि सब में 9 का गुणा है और सबसे पहले हम गुणा काम को करेंगे जोड़ना से पहले। एक काम करते हैं, सब में से 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। हर ये जो जोड़ा बना हुआ है ना, 3 जोड़ा, तो ये इसको इसमें जो है हम किसको निकाल लेते हैं? 9 को निकाल लेते हैं और कोष्टक में रख देते हैं। यहाँ पर कोष्टक में के बाहर में कुछ चिन्ह नहीं है यानी गुणा है। ठीक है, कोष्टक में क्या रख देंगे? 3 धन 5 धन 6 को। ठीक है, और क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 5 11 और 11 3 14, तो 9 गुणित 14। ठीक है, या तो आप 14 का पहाड़ा पढ़ सकते हो 9 बार, या नहीं तो आप क्या कर सकते हो? 9 का पहाड़ा पढ़ करके आप देख सकते हो। तो 9 चौक 36 का 6 हाथ में आया 3, 9 एकम 9 और 3 हो जाएगा 12, तो 126 या 14 नहीं है 126 होता है, ये आप जानते ही हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। यहां पर देखें तो डी ऑप्शन क्या है? सही है 126। तो इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा बच्चों। अगला हम प्रश्न देखें कि 11 के नीचे की सभी सम संख्याओं का योगफल होगा। देखिए यहां पर 11 के नीचे, मतलब 11 के नीचे कहने से 10 9 8 7 ये इस प्रकार से 1 तक। ठीक, लेकिन आपको केवल सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 के नीचे में हम देखें तो सम संख्या आता है 10, फिर आएगा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ये इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो ये है सम संख्या।
11 खुद में क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए उसको हम शामिल नहीं करेंगे। मतलब इनका योगफल तो हम देख पा रहे हैं कि ये हो गया 10 और 8 2 कितना हो जाएगा, ये भी 10, ठीक है, और ये 6 4 भी क्या हो जाएगा 10, मतलब 10 10 30, 30 इसका उत्तर होगा। तो यहां पर सी ऑप्शन क्या है, सही उत्तर 30 है ना। अब देखते हैं कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 1/8 धन 3/16 धन 5/24 का क्या होगा मान। तो यहां पर देख रहे हैं कि 8 है और 16 है और 24 है, इनका हम लघुत्तम निकाल लें। 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर हम 2 से वो करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये 2 छिक्का 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। अब देखिए पूरा जो है क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो गया, मतलब 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। अब चाहे तो इस प्रकार से इसको गुणा कर भी सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया आपका हो जाएगा 48, ठीक है। तो सबका जो है हम लघुत्तम निकाल लेंगे 48। तो 8 से कितने बार में 48 कटेगा, देखिए ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया 2 तिया 6, तो ये 8 से कितने बार में ये कटेगा, 6 बार में। तो उस 6 का गुणा हम 6 1 के साथ करेंगे तो ये 6 एकम 6 हो जाएगा, फिर होगा धन। फिर हम देखते हैं कि 16 48 बार में कितने बार में कटेगा, देखिए ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इतना तक 16 हो गया। तो 16 से 3 का हम गुणा करेंगे तभी जाकर के 48 होगा, उस 3 का गुणा हम इस 3 के साथ करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9। फिर उसी प्रकार से देखें तो 24 को हम देख लेते हैं, 24 को ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी 24 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तब जाकर के 48 होगा। उस 2 का गुणा हम 5 के साथ कर देते हैं तो 5 दूनी हो जाएगा 10। तो ये इस प्रकार से ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, देखिए 10 9 हो गया 19 और 19 और 6 हो जाएगा 25, तो 25 बटे हो जाएगा 48। तो यहां पर उत्तर में है, जी हाँ ये ए ऑप्शन 25 बटे 48 है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कि 0.125 को 1600 से गुणा करने पर गुणनफल होगा। तो यहां पर देखते हैं कि एक ये तो हो गया 0.125 को कितने से गुणा करते हैं, 16 से, 1600 से, 1600 से। अब इसको हम गुणा करते हैं, हम सबसे पहले बाद में हम शून्य को लिख लेंगे, ठीक है, 2 बार हम पीछे में जोड़ देंगे। पहले हम 6 का हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं, तो 6 पंचे हो जाएगा 23, हाथ में आया 3 और फिर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 3 हो जाएगा 15, हाथ में आएगा 1, 6 एकम 6 और 1 7। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 पंचे 5, फिर ये 1 दूनी 2 और फिर 1 एकम 1। अब क्या हो जाएगा 0 5 5 10, हाथ में आया 1 और ये 7 2 9 और 1 10, हाथ में आया 1 और 1 1 2, ये हो गया 2000। फिर उसमें जो है हम इस 2 शून्य को डाल देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये तो आ गया आपका उत्तर, जहां पर 2 लाख आ गया, लेकिन हमको जो है दशमलव तो भी लगाना है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक बाद में रहे ऐसे जगह में आपको दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 यहाँ पर हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पर दशमलव लगाते हैं तो इधर के शून्य का कोई मान नहीं रहता, ये आपका हो जाएगा 200। तो 200 इसमें उत्तर है, जी हाँ ये बी ऑप्शन क्या है 200, ये इसका सही आंसर होगा। 4/5 को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा, जी हाँ 4/5 को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, प्रतिशत में लिखने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा कर रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये शून्य का शून्य। उसके बाद देखें तो 20 चौक हो जाएगा आपका 80। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये सी ऑप्शन 80%, ठीक है। अगला हम प्रश्न देखें कि 0.05 गुणा 0.0005, ठीक है, ये इस प्रकार से है।
तो हम करेंगे क्या, 5 पछे हो जाएगा आपका 25, और कितने शून्य है इसमें आपको देना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4, ये हो गया दशमलव से कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक, और यहाँ पर 5 और 6। हमको दशमलव ऐसे जगह में लगाना है कि दशमलव के बाद 6 अंक रहे। तो ये 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हमको दशमलव का प्रयोग करना है। तो कहने का मतलब यह है कि 0.000025 ये इसका उत्तर होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया। करेंगे क्या, 5 5 25 हम लिख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है उसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। और फिर उसके उत्तर में जो है हम दशमलव को लगाने का काम करेंगे। ऐसा लगाएंगे कि दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि 1/10 धन 3/100 धन 7/1000 का योगफल बताइए। 1/10 धन 3/100 धन 7/1000। ठीक है, यदि हम सबका लघुत्तम निकालें तो लघुत्तम निकाल रहे हैं किसका किसका, आपका 10 100 और 1000 का। तो सबसे पहले हम देख लें, एक लंबा ये चलेगा। वैसे आप लोगों को बता दूं कि सबका निकालते हैं तो 2 पंछे 10, 2 पंछे 10 और 1 शून्य, फिर ये 2 पंछे 10 और ये 2 शून्य। ठीक है, फिर हम उसके बाद 2 का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया 5 को उतार लिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और इसमें से 1 बच जाएगा, वो शून्य के आगे जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 पंछे 10, फिर ये हम देखें तो 2 दूनी 4, फिर उसमें से 1 निकलेगा और इसके आगे में जाएगा तो हो जाएगा आपका 10। तो क्या हो जाएगा, 2 पंछे 10 और ये शून्य का शून्य, फिर ये 2 में जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4, और 5 में 4 के बच गया 1, इसके सामने जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंछे 10। अब देखते हैं कि कोई भी 2 में नहीं जा रहा है और न ही ये 3 में जाएगा, तो सीधा हम 5 का प्रयोग करेंगे। 5 एकम 5, 5 पछे 25, 5 दूनी 10, और इसमें से 12 में 10 घटा तो 2 हासिल आएगा, और 5 के सामने जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो ये 5 पछे 25, फिर 5 से हम देखते हैं तो 5 एकम 5, 5 पछे 25, ये हो जाएगा 5 पछे 25, 25 पंछे 125, 125 दूनी हो जाएगा 250, और 250 दूनी हो जाएगा 500, और 500 दूनी हो जाएगा 1000। तो कुल मिलाकर के इन सब का जो लघुत्तम है वो आएगा 1000। अभी आप लोग समझे कि लघुत्तम समापवर्ती यानी क्या होता है, सर्वनिष्ठ गुणज। कहने का मतलब है कि एक ऐसा गुणज जो सभी का पहाड़ा में वो शामिल हो। तो यहाँ पर 1000 जो है 10 के भी पहाड़ा में रहेगा, 100 के भी पहाड़ा में रहेगा, और 1000 के भी पहाड़ा में तो रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप चाहो तो तुरंत जो है वहीं पर जो है आप लघुत्तम समापवर्तीय भी बना सकते थे। फिलहाल हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से जोड़ेंगे, मतलब सबका जो है लघुत्तम समापवर्तीय क्या हो जाएगा, 1000। अब 10 के पहाड़ा में 1000 कितने में आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो 5 पछे 25, 25 दूनी हो जाएगा आपका 50, और 50 दूनी हो जाएगा 100। मतलब 100 बार में 10 के पहाड़ा में जो है 1000 आएगा। तो उस 100 का गुणा हम 1 के साथ करते हैं, तो 100 एकम 100, फिर आ जाएगा धन। फिर उसके बाद देखते हैं कि 100 का कितने बार हम पहाड़ा पढ़े तो 1000 आ जाएगा। तो 100 का जैसे कि अभी 10 का पहाड़ा पढ़े तो 100 बार में आया, तो 100 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 10 बार में आ जाएगा। तो उस 10 का गुणा हम 3 के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30। अब हम देखते हैं कि 1000 का पहाड़ा कितने बार हम पढ़े, तो 1000 आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। तो 1000 के ऊपर में है 7, तो 7 एकम 7। अब ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं सबको, यहाँ पर 100 30 और 7 है तो 137 हो जाएगा, 137 बटे 1000।
अब यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से है। उससे पहले हम ये देख लें कि इस प्रकार से तो ऑप्शन है नहीं, मतलब ये इसको जो है हमको हल करना पड़ेगा। अभी देखते हैं ये कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो संख्या है इसके पीछे में दशमलव है, ठीक है। अब नीचे वाले को हमको 1000 को 1 बनाना है, तो कितना कदम चलाना पड़ेगा? दशमलव को 1 2 और ये 3 कदम। तो यहां पर ये भी चलेगा 1 2 3 और हो जाएगा 0.137। ये इसका उत्तर होगा। तो क्या है इस प्रकार से? जी हाँ, आपका डी ऑप्शन देखिए 0.137 ये इसका सही आंसर होगा। राजू और दास की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि राजू की आयु 70 साल हो तो दास की आयु होगी। देखिए राजू और दास की आयु कितना है? इसका अनुपात 5:4 है। मतलब राजू का यदि 5 है तो दास का क्या है? 4 है। यहां पर यदि राजू की आयु 70 साल हो, मतलब राजू की आयु यदि 70 साल हो तो दास की आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से जब गणित रहता है तो इस अनुपात को हम ये इस प्रकार से लिख लेते हैं। मान लो 5x है राजू की आयु, तो दास की आयु हो जाएगी 4x, अनुपात तो वही रहेगा। और यहां पर हम ये देखें कि 5x बराबर कितना है? 5x बराबर 70 है, तो 5x बराबर 70, तो x का मान कितना हो जाएगा? 7 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, सॉरी 5 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये पक्षांतर कर लिए, फिर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 में 5 गया, बच गया 2, तो ये सामने में जाएगा तो हो जाएगा 20, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 14। 14 को जो है हम दास के आयु से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो दास का कितना है? 4x है, तो x के जगह में हम 14 वर्ष को गुणा कर देंगे, तो 14 चौक हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6, हाथ में आए 1, ठीक है, और 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा 5, मतलब 56 वर्ष इसका उत्तर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? यहां पर बी ऑप्शन 56 ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला जैसा प्रश्न है कि वह धन ज्ञात करो जिसका 75% 225 है। मान लो वो धन क्या है? x है, तो x का 75% कितना हो जाएगा? 225। तो यहां पर x गुणित 75% की जगह में हम लिख देंगे 75/100 बराबर 225। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, 75/100 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 225 गुणी 100/75, ठीक है। अब इसको हम कटा देते हैं, हम देखते हैं 5 से ही कटाएं, तो 5 एकम 5, 7 में 5 गया तो बच गया 2, तो 5 5 हो जाएगा आपका 25, ठीक है। उसी तरीके से इसको हम 5 चौक 20, 22 में 20 घटा तो बच गया 2, और 5 5 25। फिर हम 5 से देखते हैं कि 5 तिया हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 9 45। फिर हम ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब ये ऊपर में आ गया आपका 3 और ये ऊपर में है आपका 100, तो 3 गुणित 100, 3 गुणित 100, इसका हम जब गुणा करते हैं तो हो जाएगा उत्तर 300। तो वह धन ज्ञात करो जिसका 75% 225 है, तो सही उत्तर होगा ए 300, ठीक है। हम इसको कटाए तो ऊपर में 3 आया, ऊपर में ये था 100, इसलिए हम दोनों का गुणा किए हैं तो उत्तर आया है 300, ठीक है। तो यहां पर हम देखें अगला प्रश्न, तो यहां पर हम देखें अगला प्रश्न कि 520 मीटर का 15% क्या है? तो 520 का 15% क्या है? ठीक है, ये प्रश्न है। तो हम इसको हल करते हैं कि 520 का की जगह में गुणा, 15% की जगह में 15/100, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको सहूलियत हमको दिख रहा है इसको काटने का, तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। उसी प्रकार से हम इसको काट सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी
4 5 में 4 गया तो बच गया 1 और ये 2 छिक्का 12, मतलब ऊपर में आपको बचा 26 और इधर बच रहा है 3 और 3 छिक्का 18, हाथ में आए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 78। तो यहाँ पर हम देखें तो 78 मीटर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको सभी गणित को जो है हल करना था। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको हल करना है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। ठीक है, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।